हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट नोटबुक। अभी तक आपने गेट नोटबुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि एनटीए यूजीसी नेट नवंबर 2020, जिसके लिए आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, वो एग्ज़ाम हुआ और उस एग्ज़ाम में टीचिंग एप्टीट्यूड का क्या रोल रहा। तो यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड विच इज़ पेपर 1, राइट। पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो उसके टॉपिक एनालिसिस को हम देखेंगे, क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल कैसे रहे वो देखेंगे, और आगे टीचिंग एप्टीट्यूड पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कैसे हम उनको सॉल्व करेंगे, क्या क्या हम स्ट्रेटेजी लगाएंगे, एवरीथिंग वी विल डिस्कस थ्रू दिस, राइट। तो देखिए, जो नवंबर 2020 में एग्जाम हुआ है वो आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं उससे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, ओके। तो सबसे पहले बढ़ते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड का वेटेज क्या है। टीचिंग एप्टीट्यूड का अगर हम वेटेज की बात करें तो बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड से एटलीस्ट कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कम से कम 4 क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम 5 क्वेश्चंस के टर्म्स में बात करें तो 10 मार्क्स का वेटेज होता है, एंड 10 मार्क्स मीन्स अ लॉट, राइट। 100 मार्क्स के पेपर में अगर आप 10 मार्क्स अपने सिक्योर कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप अपने 10% सिक्योर कर रहे हैं, राइट। जैसे मैंने आपसे कहा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं, तो टोटल 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मिनिमम 4 एंड मैक्सिमम 5, राइट। साथ ही डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसा रहा नवंबर 2020 की यूजीसी नेट एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो देखो, मॉडरेट कह सकते हैं, मीडियम लेवल कह सकते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि देखो, जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन पैटर्न की बात अगर हम करें तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। अब जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो वो क्या रिक्वायर करता है, एटलीस्ट 2 to 3 स्टेटमेंट्स तो होते ही होते हैं, है ना। एटलीस्ट 2 स्टेटमेंट्स होते हैं, दैट मीन्स कि आपको कम से कम 2 टॉपिक के बारे में नॉलेज होनी ही चाहिए। एंड अगर 4 स्टेटमेंट्स है तो आपको 4 टॉपिक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, या फिर एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, राइट। तो वहां पर बात ये हो जाती है कि टॉपिक, क्या टॉपिक पूछा गया है, उससे हम क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल को जज कर सकते हैं। साथ ही ये हम देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्या क्या सेंटेंसेस मेंशन्ड है, क्या वो सेंटेंसेस इजीली बिल्कुल डायरेक्ट वे में पूछा गया है, देन वो आपका इजी हो जाता है। अगर इनडायरेक्ट वे में पूछा गया तो आपको उसको इंटरप्रेट करना होगा एंड देन उसके अकॉर्डिंगली आंसर करना होगा, राइट। तो इसीलिए जनरली अगर हम बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन मॉडरेट लेवल में होता है। देन अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब जैसे लाइक मानो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर रही हूँ, क्वेश्चन का भी एक वीडियो जल्द ही मैं अपलोड करने वाली हूँ, आप उनको भी चेक कीजिएगा, राइट। तो मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी ताकि आपको कहीं और जाकर सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े और डायरेक्टली आप उसको रीच कर सको। सो जैसे कि लाइक मान लो एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया तो हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में उसी टॉपिक से कोई दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसीलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैं आपको उन टॉपिक्स की लिस्ट प्रोवाइड करने वाली हूँ इन दिस वीडियो जो टीचिंग एप्टीट्यूड के नवंबर 2020 में पूछे गए थे। सो यू कैन सी टीचिंग एड से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपने हमारे वीडियोज देखे हैं, चाहे वो फ्री हो या फिर कंप्लीट कोर्स के हो, ठीक है, वहाँ पर टीचिंग एड्स को हमेशा कहा गया है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो, इससे क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। क्या क्वेश्चन पूछा गया था आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही बताने वाली हूँ। देन क्लासरूम टीचिंग का क्या रोल होता है, राइट। वर्चुअल क्लासरूम में क्या होता है, वर्चुअल क्लासरूम कैसे हेल्प करता है और कैसे चीज़ों को आपको अलग वे में विजुअलाइज कराता है, राइट। तो टीचिंग एड्स हो गए, टीचिंग एड्स के टाइप्स मैंने करवाए हुए हैं आपको, हर एक चीज़ बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट करवाया हुआ है ना। तो आप वीडियो को जाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि टीचिंग एड्स से इस बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट एग्जामिनेशन में भी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मे बी क्वेश्चन चेंज हो बट टॉपिक यही हो सकता है। नेक्स्ट, अब देखो, ये जो टीचिंग एड्स है और क्लासरूम टीचिंग है, ये दोनों के दोनों टॉपिक्स एक ही क्वेश्चन में पूछा गया था, क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड था, राइट। आपको बताना था दोनों के रिगार्डिंग जो पॉइंट्स लिखे हैं आर दे करेक्ट और रॉन्ग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन था इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड के ऊपर। इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड क्या होती है, ठीक है। इनडायरेक्ट
इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन कहो या टीचिंग कहो आर द सेम थिंग, दोनों के दोनों एक पढ़ाने का मेथड होता है। तो इनडायरेक्ट से पूछा गया है तो मान के चलिए कि नेक्स्ट एग्जाम में डायरेक्ट टीचिंग मेथड से पूछा जा सकता है। एनआरटी टेस्ट से पूछा गया है तो मान के चलिए कि सीआरटी टेस्ट से नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। और हमेशा की तरह मैंने आपसे कहा है, लेवल ऑफ टीचिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हर बार एग्जाम में लेवल ऑफ टीचिंग से एक क्वेश्चन बिल्कुल ही बनता है और मान के चले कि ये टॉपिक एग्जाम में आने वाला ही है। तो इसकी तैयारी इस एग्ज़ाम के लिए भी आपको करनी होगी और वो हमने आपको पढ़ाया हुआ है, राइट। देन टीचिंग कॉम्पिटेंसी से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि टीचर कॉम्पिटेंसी कौन सा कॉम्पिटेंसी होता है जो विच पर्टिकुलर डोमेन से रेलेवेंट होता है। तो ये आपका कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। टीचर कैसा होना चाहिए, हमेशा आपको बताया गया। तो टीचर हमेशा इन अ पॉजिटिव वे सोचता है, किसी भी स्टूडेंट का कितना ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है वही एक आइडियल टीचर सोच सकता है। तो ये टीचर कॉम्पिटेंसी के अंदर का एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब देख सकते हैं टोटल 6 टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे गए थे इन द एग्जामिनेशन। और एक क्वेश्चन था स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वहाँ पे इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन टीचिंग मेथड पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, जहाँ पर आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए थे। अराउंड 5 पॉइंट्स पूछे गए थे। आपको बताना था कि इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड से इनमें से कौन सा पॉइंट उसके रिगार्डिंग करेक्ट है। तो पूरा का पूरा टॉपिक इनडायरेक्ट पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक तो कम्प्लीटली इनडायरेक्ट बेस्ड और एक था आपका 1 स्टेटमेंट बेस्ड। तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। तो एक बात याद रख लीजिए, जो टीचिंग एप्टीट्यूड है या फिर हम रिसर्च एप्टीट्यूड की बात कर लें या फिर पीपल एंड एनवायरनमेंट की बात कर लें, इन तीनों टॉपिक से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की तैयारी करें। कैसे कर सकते हैं? तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सिंपली क्या होता है, आपको फैक्ट्स देता है कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे कि हाँ भाई अब रिसर्च एप्टीट्यूड है, उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक को उठाया, सब टॉपिक को उठाया, उसके बारे में वो एक स्टेटमेंट लिख डाली। अब आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक और सब टॉपिक के बारे में नॉलेज है तो आप उस स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स करके एग्जामिन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर तैयारी करनी। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, गेट नोटबुक के साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कंप्लीट कोर्स ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड अवेलेबल है गेट नोटबुक पे, विच इज़ अवेलेबल एट 499, राइट। आप 499 पे इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, तो आपको रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिलेंगे, सारे के सारे वीडियोज़ 1 आवर से ज़्यादा के हैं, राइट। सो आपको 1 ईयर की वैलिडिटी मिलेगी वीडियोज़ के लिए। साथ ही आपको PDF नोट्स और सिंगल रिविजन पेजेस टीचिंग एप्टीट्यूड पे भी मिलेंगे और ये दोनों चीज़ें आपको लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल होंगी। एजुकेटर ने इस पर्टिकुलर कोर्स में क्या डिस्कस किया है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं, चाहे वो बेसिक हो या एडवांस, वो सब कुछ डिस्कस किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये सभी कुछ यहाँ पर डिस्कस किया गया है। सो अगर आप चाहते हैं कोर्स को एनरोल करना तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं। अपना नाम लिखें, अपना टारगेट एग्जाम लिखें और आप टीचिंग एप्टीट्यूड कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं विद प्राइस लिखें। आपको जल्द से जल्द पेमेंट डिटेल्स मिल जाएंगी और आप विद इन 1 आवर इस कोर्स को असेस कर पाएंगे, राइट। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।